अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड था और काफ़ी अरसे से हूँ, बट और होता जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी अवाम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है और बहुत ज़्यादा जल्दी, एक वर्ड है, फुद्दू लग जाते हैं। मतलब कोई भी इनको बेवकूफ़ बना सकता है, थोड़ा सा किसी चीज़ पे बयानियाँ बनाएं तो ये बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये इनकी नेचर में है, ये 70 साल से बेवकूफ़ बन रहे हैं और अभी भी बन जाते हैं। और इस चीज़ पे मुझे और परेशानी हो रही है कि ये इन लोगों को अकल क्यों नहीं आती, इनको समझ क्यों नहीं आती कि दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, इनको आप कोई भी मीडिया पे, जो टीवी है, जो चैनल्स हैं, उस पर आप कोई भी चीज़ फीड करें, ये फ़ौरन उसके अंदर आ जाते हैं। उनको लगता है कि शायद यही हो रहा है, हालांकि पूरी दुनिया में पता है सबको कि मीडिया पूरे का पूरा बिका हुआ है। पाकिस्तान में तो खैर कमाल ही बिका हुआ है, बट बाहर के मुल्कों में भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया है, जूइश लॉबी कंट्रोल्ड मीडिया है, तो वो काफ़ी सारे कंट्रोल्ड चीज़ें चल रही हैं, मगर इनको फिर भी समझ नहीं आती है, फिर भी यकीन कर लेते हैं उस बातों के ऊपर। मुझे याद है, ये जब अभी जो जंग हो रही थी इंडिया पाकिस्तान की, जो थोड़ी सी जल्दी चली थी, उसके अंदर जो लोग टीवी देख रहे थे वो इतना घबरा गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था हम कहाँ जाएं और हम क्या करें। मगर जिनको असली हालत पता थी वो आराम से बैठे हुए थे और आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनको पता था कि ये क्या हो रहा है और ये कब तक चलेगा और ये क्या क्या चीज़ हो रही है। बट इससे आपको पता चलता है कि कितनी जल्दी ये बातों में आ जाते हैं। अच्छा, ये बातों में भी तब आते हैं जब इनका इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, जिस बात में इनका इंटरेस्ट होता है ना, उसमें बिल्कुल बातों में नहीं आते, अपने नुकसान पे बातों में नहीं आते। मगर आप इनको कहेंगे ना जी फ़लाँ जगह पे फ़लाँ जगह ने ये कर दिया, वो कहेंगे अच्छा, वो फ़ौरन यकीन कर लेंगे। मगर ऐसी कोई बात जिसके अंदर आप उनको दो घुमा के कहेंगे कि तीसरी में उसका नुकसान हो रहा है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता भाईजान। वहाँ वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने फ़ायदे और अपने बच्चों के फ़ायदे या अपने बहन भाइयों के फ़ायदे के लिए अपना दिमाग यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ वो दिमाग नहीं यूज़ करते, उसको स्टोर करके रखते हैं। और हमारे मुल्क में तबाही की मेन वजह ही यही है कि हम ब्रेन डेड लोग हैं, मुझे भी मिला के। हम सोचते ही नहीं है। हमें शायद अब थोड़ा अरसा से, कोई 5-6 साल, 3-4 साल से अकल आनी शुरू हुई है, नहीं तो हम बिल्कुल डेड थे यार। मतलब कुछ समझ नहीं आती थी, जो नज़र आता था लगता था वही सही है। बट एक आदमी था जिसने हमारी आंखें खोली थी, जो खुली थी मुझे लगता है वो भी पूरी नहीं खुली थी, कोई 80% की खुल गई थी। वो एक ड्रामे के बाद दोबारा कोई 30-40% की दोबारा बंद हो गई हैं। मगर इससे पता चलता है कि हमारा ब्रेन कितना कम काम करता है, हम कितना अपने दिमाग को कम इस्तेमाल करते हैं और सोचते नहीं हैं कि किस चीज़ की क्या वजह हो सकती है। हमें बस यही लगता है कि ये जो नज़र आ रहा है यही सही है और हम दिमाग अपना इस्तेमाल करने की ज़हमत ही नहीं करते। हमारे से पिछली नस्ल, तो जो मेरे वालिद साहब या उससे पहले की नस्लें थी, वो तो बेवकूफ़ बन गई क्योंकि उनके पास चीज़ नहीं थी, मतलब देखने के लिए मीडिया नहीं था। अखबार होता था, एक चैनल होता था, तो उनका फिर भी बनता था कि वो थोड़ा सा बेवकूफ़ बन सकते थे। उनको भी इतना नहीं बनना चाहिए था, बट वो बन सकते थे। उनके पास ऐसे मीन्स नहीं थे कि वो रिसर्च कर सकें। अब तो हर एक के फ़ोन, हाथ में फ़ोन है, आप एक दफ़ा फ़ोन पे चेक कर लिया करें, आप गूगल कर लिया करें। अब तो चैट जीपीटी, उससे पूछ लिया करें। खैर वो भी कई मामलों में ड्रामेबाजी करता है, बट आप चेक कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। आप सारा दिन फ़ोन पे, टिकटॉक पे फजूल चीज़ें देख सकते हैं, बट कोई काम की चीज़, कोई इल्म की चीज़ आपने नहीं देखनी, सिर्फ फजूल चीज़ें देखनी है। और दिमाग के इस्तेमाल पे पाबंदी है, बिल्कुल पाबंदी है। प्लीज़ अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। मेरी पिछली वीडियो में भी कहा था, पहले भी कहा है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, खुद सोचने की कोशिश करें। जो कोई कह देता है, जो कोई बता देता है, जो कोई सुना देता है, उस पर प्लीज़ यकीन ना किया करें। अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम।